ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। आई एम सार्थ सोनी। स्वागत है आप सभी का समांतर श्रेणी के अगले लेक्चर। ठीक है, तो ये तीसरा लेक्चर होने वाला है आप सभी का समांतर श्रेणी का। इसके पहले हम लोगों ने दो लेक्चर कंप्लीटली डिस्कस कर लिए थे। उन दो लेक्चर्स में हम लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें के बारे में डिस्कशन बताया था और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लेक्चर्स में करते हुए बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों का जो है ये समांतर श्रेणी के ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उनको आज की क्लास में डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम लोग करेंगे। जिन भी बच्चों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर के उन लेक्चर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं से बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पीएटी का क्रैश कोर्स है आप सभी का, इसके बारे में डिस्कशन मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके पूरी चीजें दे दी है ना। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखाया था जिसमें एन पदों का योग है ना, एनवा पद कैसे निकाला जाता है, एन पदों का योग कैसे निकाला जाता है, तीन समांतर श्रेणी दी तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने वन बाय वन वहां पर क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब आज के इस वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और अपने सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का चौथा पद दिया हुआ था, तो हाँ ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीटली कर लिया। ये क्वेश्चन भी हमने योगफल वाला किया था। देखिए ये क्वेश्चन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी है वन बाय वन चीजें करते जाएंगे। इसमें बोला है, देखिए क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लास में भी करवाया था, जो भी बच्चा ऑफलाइन देख रहा है उससे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बन जाना चाहिए, है ना। जो भी ऑनलाइन अभी जो देख रहा है और जो ऑफलाइन क्लासेस में हमारी अटेंड कर रहा है उनको तो ये पूरी चीजें बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मान लो इस टाइप से क्वेश्चंस दिए हुए हैं समांतर श्रेणी के, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि भाई एक पद दिया है, दूसरा और तीन, कभी भी अगर तीन पद समांतर श्रेणी में दिया हुआ है और कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आप सभी को निकालने बोल दिया, एक्स का मान निकालिए, वाई का मान निकालिए, या समथिंग किसी भी चीज का मान निकालिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक हमारी मेथड होती है जिसको हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक कंसेप्ट आप सभी को मैं बताता हूँ कि अगर मान लो कभी भी हम लोगों को समांतर श्रेणी के केवल तीन पद दिए, कभी भी आप सभी को समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद दिए, क्या दिए बेटा, प्रथम तीन पद दिए। हाँ, समांतर श्रेणी की बात की जाएगी जिसमें अगर आपको प्रथम तीन पद दिए हुए समांतर श्रेणी के, कौन कौन से, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, है ना। अगर मान लो ये समांतर श्रेणी के तीन पद होंगे, समांतर श्रेणी मैंने बताया था ना, ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस टू डी होती है, इस तरीके से क्या होती है समांतर श्रेणी वन बाय वन फॉर्म में बढ़ते जाती है। तो ये क्या होंगे, प्रथम तीन पद है। और कभी भी अगर ऐसा दिया रहा तो इसका जो रिलेशन बनता है, अगर मैं इसको मान लू क्या ए, इसको मान लो दूसरे पद को बी, इसको मान लो सी, तो अगर मैं कभी भी ऐसे रिलेशन अगर फाइंड करने की कोशिश करूं, जस्ट से है ना, दोबारा हम लोग लिखते हैं, ये एक्चुअली इसमें वो हो जाता है, कट जाती है चीजें। हाँ, ए बी और सी अगर समांतर श्रेणी के तीन पद है, प्रथम तीन पद है, प्रथम तीन पद है समांतर श्रेणी के, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय टू। तो ऐसी कंडीशन में जो बी होता है, जो बीच का पद होता है, वो ए प्लस सी के जो है माध्य के बराबर होता है, माध्य के बराबर, जैसे ए प्लस सी बटे दो, इस तरीके से इसको करते हैं समांतर श्रेणी। बेसिक कंसेप्ट है, इसके हेल्प से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहा, अगर मान लो समांतर श्रेणी के तीन पद दिया है या बोल दिया ए का मान निकालो, वाई का मान निकालो, एक्स का मान निकालो, किसी भी का मान निकालने बोला, तो आप लोग को डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करना है और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमको तीन पद दिए, पहला पद ये दिया, दूसरा ये दिया और तीसरा ये दिया। क्या क्या दिए, पहला दिया है एक्स प्लस टू प्रथम पद, 3x दूसरा पद और 4x प्लस 3 1 ये तीसरा पद दिया है। ठीक है, समांतर श्रेणी के क्या है, तीन पद है। तो वही कंडीशन तो यही बन रही है ना, ए बी और सी, तो बीच का पद क्या है, किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा पहला पद और दूसरे पद के योग के बटे में दो करने पर, x प्लस टू प्लस 4x प्लस 1 अपॉन टू के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो 3x विल बी इज इक्वल्स टू इन द x प्लस टू प्लस 4x प्लस 1 अपॉन टू के बाद। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ओके। अब ये दो का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा तो 2 6x आ जाएगा। क्लियर, फिर ये गुणा होता है ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस टू प्लस 4x प्लस 1। अब यहाँ पर आप जो x वाले क्वांटिटी को अलग जोड़ दीजिए, जो x वाला नहीं उसको अलग जोड़ दीजिए, x बराबर 5x
+3 आ जाएगा बेटा, 5x+3 आ जाएगा ना। 6x के इधर पे ये चल जाएगा तो 6x माइनस 5x बराबर 3। तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, x बराबर 3। तो आपको इस क्वेश्चन में x का मान निकालना था और x बराबर आपका क्या आ गया, 3। ऑप्शन दिया है क्या, हाँ राइट। तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस फॉर्म में पूछे हुए हैं, तो इस तरीके से हमारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। अगर कभी भी समांतर श्रेणी के 3 पद दिया हुआ है तो 3 पद दिया है, डायरेक्टली बनाइए। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंसेप्ट याद होना चाहिए समांतर श्रेणी के, और यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, कंसेप्ट याद है तो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि जो बीच का पद होता है प्रथम और द्वितीय पद के समान, मतलब जोड़ के योग के बराबर होता है। समांतर माध्य, मतलब इसको माध्य भी बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं, माध्य बोल सकते हैं, एवरेज, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। तो इसको बस आपको फॉर्मूला याद है, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, और एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, देख लीजिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, यदि 20 तथा x का समांतर माध्य 30 है तो x का मान क्या होगा। क्या बोला है, 20 तथा x का समांतर माध्य 30 है। समांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला अगर होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, प्रथम पद दिया है 20 और x का समांतर माध्य बोला। समांतर माध्य हम लोग जानते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये, और ये कोई नई चीज तो है नहीं जो पढ़ रहे हैं। समांतर माध्य का फॉर्मूला ही होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें पहला और दूसरा पद दिया है, 20 और x दिया, तो इसको जोड़ दो बेटा। दो पद दिए तो 20 + x बटे 2, ये समांतर माध्य होगा, किसके बराबर है, 30 के। किसके बराबर है, 30 के। अब मेरे को x का मान निकालना है। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इजीली x का मान निकाल पाऊंगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, तो 20 + x बराबर कितना हो जाएगा, 60। और यहां से अगर मैं x का मान निकालू तो 60 माइनस, अच्छा 20 + x बराबर 60, और अगर मैं यहाँ से x का मान निकालू तो 60 माइनस 20 बराबर कितना है, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 40। तो x का मान आपका कितना आ गया, 40, और x का मान 40 आ गया, तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था जिससे हम लोगों ने सॉल्व किया, कि हमने क्या किया कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमने उसी को लिया और पदों का योग बटे पदों की संख्या किया, तो यहाँ से जो भी मेथड आई थी उसके अनुसार हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, ये वाला मैंने क्वेश्चन बता दिया था क्या, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो भाई इसको निकालना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को पूरा पहले जाना पड़ता है, पूरा हम लोगों को जाना पड़ता है। प्रथम 20 बोला है ना, 20 में तो शुरुआत कहां से होगी, विषम संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 से होती है। विषम संख्या अगर प्रथम 20 की बात करें, 1 से स्टार्ट होगी। 1 के बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगी। फिर 19, फिर 21। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक आ गया। फिर यहाँ आ जाएगा 23, 12, 25, 13, 27, 29, 31, 33, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगी। 33 के बाद फिर आ जाएगा 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद आ जाएगा 49, 39 सॉरी 39, 41, 43, 45, 47। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या ले लिया। अभी 2 मेथड से बनते हैं क्वेश्चन, आप लोग इस मेथड से भी जा सकते हो इजी वे में, कि भाई आप प्रथम पहले 20 संख्याओं को लिख लो, उसके बाद उसको सॉल्व कर लो, तो योग निकाल लो डायरेक्टली। तो आप ऐसा भी जा सकते, या फिर आप एक मेथड और है जिसके थ्रू भी जा सकते हैं ना, कि भाई पहला पद पता कर लिए, ए का मान पता कर लिए, डी का मान पता कर लिए, अब हमको निकालना है प्रथम 20 पदों तक का योग। एन का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 आ जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर मैं इस मेथड से जाता हूँ तो इस मेथड में ये क्या हो जाएगा आपका, पहला ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां,
13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19, 20। तो यहां से आपका पहला ये हो गया और 20वें नंबर में ये हो गया। अब ये 1 से लेकर के आपको 37 तक का क्या निकालना है? 1 से लेकर के 1 से शुरू होगी संख्या आपकी, 1, 3, 5, कॉमा इस तरीके से शुरू होगी और कहां तक जाएगी? 37 तक। यहां तक का आपको टोटल सम निकालना है। और हम लोग जानते हैं अगर आपको कभी भी समांतर श्रेणी में पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो आप लोग जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप सभी को कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता था कि n/2 a प्लस l होता था अगर अंतिम पद और पहला पद दिया हुआ है तो। n का मान कितना है बेटा? 20, प्रथम 20 बोल दिया ना, तो n का मान तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली उठा लेंगे। n बराबर आपका 20 दिया तो 20/2 आ जाएगा, 20/2, ठीक है। a का मान कितना आ गया? 1, l का मान कितना आ गया? 37, क्लियर है, ठीक है। ये कितने बार में जाएगा? 10 बार में, 37 और 1 38, 380 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अभी मैंने कैसा किया? 37 और 1 38 किया, गुणित 10 कर दिया, 10 किया तो 380 आपका यहाँ से आंसर आ रहा है। 380 आंसर दिख रहा है? नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक हुई है। तो फिर से एक बार देखते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा, तो अंतिम पद यहाँ पर आपको 39 लेना बेटा, मैंने गलती किया था। ये आपका अंतिम पद है, 39 तक है ना। 20 पद अगर हम लोग गए तो 39, तो 39 आ जाएगा। 39 में फिर यहाँ पर बस एक वैल्यू चेंज हो जाएगी, 37 की जगह आपको 39 लेना। ये हो जाएगा बेटा 40 गुणित 10, और 40 गुणित 10 जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 400। तो 400 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 400 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, 400 इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे ही इसकी मेथड होती है। तो अभी ये डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हो, पहली मेथड ये। चलो मैं एक मेथड और बता देता हूँ, दूसरी मेथड से कैसे सॉल्व करें सर। तो इसकी दूसरी मेथड ये है कि भाई प्रथम 20 बोल दिया है, प्रथम 20 बोल दिया, तो n का मान आपको पता चल गया, n बराबर कितना है? 20। दूसरी चीज कि यहां तक तो आप लिखोगे ना, 1357 तो लिखोगे, विषम संख्या मतलब यही। तो इसका सर्वांतर d बराबर कितना आ गया आपका? d बराबर कितना? 1 आ गया, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, सॉरी, d बराबर 2 आ गया और a बराबर 20 आ गया, ठीक है। तो ये दो चीजें आ गई। और इसके एक सिमिलर फॉर्मूला होता है जो कि मैंने बताता हूँ। चलिए मैं इसको दोबारा दूसरी मेथड से करते हैं। तो मैं सामने के तो लिखूंगा ही कि पहली प्राकृतिक विषम संख्या क्या होती है। हमने एक इसके पहले, अभी दूसरे उससे कर रहे हैं हम ना। 1, 3, 5, 7 इस तरीके से जस्ट जस्ट करते करते भाई प्रथम 20 तक तो n मान लेते हैं, n बराबर n मान लेते हैं n तक। तो n बराबर तो हमारा क्या? 20 है ही, क्लियर। तो पहला क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। a और d का मान निकल गया आपका, यहाँ से a और d का मान निकल गया। तो यहां से अगर मैं प्रथम 20 का निकालू और n का मान मेरे को दे दिया सर 20, a d और n का मान आपको पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है? इनका योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ ब्रेकेट लग जाता है n/2, n/2 बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं विद दिस हेल्प ऑफ फॉर्मूला। किसी भी टाइप का मतलब कि अगर आपको संख्याओं का योग निकालने बोला तो आप लोग हमेशा ये फॉर्मूला यूज करके जो है आंसर ले सकते हैं। n/2 की वजह से तो n का मान कितना है? 20/2, ठीक है। 2 गुणित a का मान कितना आपका? 1, n माइनस 20, 20 माइनस 1, यहां से आ जाएगा 20 माइनस 1। d का मान कितना है? 1, d का मान 2 दिया है आपका ना, 2 होगा। d का मान कितना है? 2, ठीक है। तो ये बार में 10 बार में जाएगा, 10 गुणित 2 धन 20 में से 1 गया, 19, 19 दूनी 38, 38 और 2 40, 10 गुणित 40। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ गया? 400 आ गया। तो विद द बोथ फॉर्मूलास यू कैन सॉल्व द सेम आंसर। आप सेम आंसर ही फाइंड करेंगे जब भी आप अगर सॉल्व करते हैं, तो आप लोग हमेशा एक सेम आंसर ही फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बोला था और मैंने विषम प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ से फाइंड किया। इस तरीके से हम लोग जो इसको फाइंड करते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, है ना। और जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बताया था क्या? पी प्लस, हाँ, पीवा क्यूवा पद। ये क्वेश्चन शायद समथिंग मैं छोड़ दिया था, तो इसको बता देते हैं। इसमें पी क्यू पदों का आपको योगफल निकालना है, योगफल निकालना। और योगफल का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होते हैं? 2 फॉर्मूलेस होते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग किस तरीके से करना है इसको देख लेते हैं।
समांतर श्रेणी का पीवा पद दिया है और क्यूवा पद दिया है। पीवा पद समांतर श्रेणी का क्या दिया है, तो इसको मैं लिख दूंगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। कितना दिया है पीवा पद, 1/q दिया है। समांतर श्रेणी का क्यूवा पद a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, 1/p दिया है। इसको नाम दे समीकरण 1, समीकरण 2। इस तरीके से क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में जो चीज दिया मैंने वही निकाला। एन का मान दे दिया बेटा, पी क्यू पदों का योग निकालना किसका है, पी क्यू पदों का। तो एन का मान दे दिया, ये एन का मान है कि अगर जो मैं एन की वैल्यू पुट करूंगा इन द फॉर्मूला दिस वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है हम लोग को। समीकरण 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये विलोपन विधि होती है, ये विलोपन विधि होती है, ये भी विलोपन। तो ए से ये कट जाएगा बेटा, क्लियर। अब ये p माइनस वन वाले टर्म में से ये माइनस होगा, है ना, पूरा टर्म ही माइनस हो रहा है ना। ए प्लस ए माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये टर्म में से पूरा ये टर्म माइनस होगा, क्लियर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या कि भाई इसमें से पहले इसमें से माइनस हो रहा है, तो p माइनस वन इंटू डी माइनस इस पूरा टर्म q माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से लिख सकता हूं। और ये माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/q माइनस 1/p आ जाएगा। अरे क्लियर ना, एवरीथिंग विल बी द क्लियर राइट। सभी चीजें यहां से क्लियर हुई होगी आपकी। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p माइनस वन इंटू डी, ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर q, है ना, इसको ब्रैकेट में रखिए q माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से हो जाएगा। चेंजेस अभी कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली बस माइनस हमको चेंज कर लेना है। तो अभी माइनस जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा मैं तो ब्रैकेट के अंदर वो सॉल्व हो जाएगा। डी को कॉमन ले लो, डी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा p माइनस वन, फिर ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दो अंदर तो q प्लस वन, ठीक है। बराबर में क्या है, इसको सॉल्व करो तो पी क्यू बटे में आ जाएगा, क्लियर। p माइनस क्यू इधर आ जाएगा, तो यहां से वन कैंसिल हो गया आपका, क्लियर। यहां बचा क्या हमारा, p माइनस क्यू बटे पी क्यू बचे, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज बची। तो यहां से अगर मैं d का मान निकालना चाहूँ तो यह मेरी वैल्यूज आ जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, d इंटू पी माइनस क्यू बराबर p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा तो d का मान मेरा कितना आ गया, 1/pq। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पूरा कैलकुलेशन पे, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ से मैंने सिर्फ d का मान निकाला, तो d का मान मैं इस तरीके से निकालूंगा। d का मान मैंने इससे इसको माइनस किया और माइनस करके मैंने इसको बस अरेंज करके लिखा है, कुछ भी नहीं किया अलग, कोई भी मेथड अलग से सॉल्व नहीं किए, कोई भी चीजों को मैंने अलग तरीके से नहीं बताया, केवल मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। एक बार और देखोगे चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने डी का मान निकाला। अब मेरे को पी क्यू पदों के अगर मेरे को योगफल निकालना, तो योगफल का फॉर्मूला ही होता है n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए कहाँ है भाई, ए नहीं निकला ना, तो ए निकालते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूं तो यहां से आफ्टर द सॉल्यूशन ए का मान भी कितना आ जाएगा आपको, 1/pq आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करके देख लेना है, आपको यहाँ पर सॉल्व करके देख लेना है। अब सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ से डी का मान और ए का मान भी आपका निकल जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर भी आपका जाएगा 1/pq। ए बराबर कितना आ जाएगा, 1/pq, ठीक है। तो ए और डी का मान अब यहाँ रख करके आपको देखना है, कैलकुलेशन आपको भरना है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि डी का मान अगर मैं यहाँ रखूंगा उसके बाद आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ये ए का मान आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसको करके देखना है, क्योंकि मैंने इसके पहले के जो क्वेश्चंस करवाया है उसमें मैंने बताया भी चीजों को डीप में, ब्रीफ करके बताया भी। तो ए और डी का मान निकल गया आपका, ठीक है। नाउ समांतर श्रेणी के एन पदों का योग हम लोग जानते हैं क्या होता है, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अरे हम लोग जानते हैं ना ये चीज, तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n का मान पता है क्या मेरे को इस क्वेश्चन के लिए, हाँ सर n का मान आपको पता है, n बराबर कितना है, n बराबर पी क्यू है। यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू अपॉन टू, ए का मान कितना है, ए का मान है 1/pq,
प्लस एन का मान फिर से पी क्यू, ठीक है, -1 इंटू डी का मान 1/pq। ये आ गया आपका पूरा, आपने वैल्यूज पुट किया, नथिंग, कुछ अलग से कुछ भी नहीं किया, बस आपने वैल्यूज को पुट किया। तो यहां से बचा क्या आपका pq/2, है ना, 2 गुणित pq 1/pq है, तो ये क्या हो जाएगा 2/pq, ठीक है, प्लस p-1/pq। इस तरीके से आप अरेंज करके लिख सकते हैं। इसी को आपने पूरा अरेंजमेंट करके यहाँ पर ऐसा लिख दिया, यही क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके इस तरीके से अरेंज करके लिख दिया। यहाँ पर आपका क्या बचेगा pq/2, ठीक है। अब ये समान है आधार, तो एलसीएम भी समान आ जाएगा, pq यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, pq आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, ये 2 प्लस p-1, ठीक है। तो यहां से pq से pq कट जाएगा, तो 2 में से एक गया 1 - p/2, तो 1 - p/2 इसका आंसर आएगा। यहां पर दिया है क्या, नहीं, कहां पर गलती हुई है, कहीं ना कहीं आपकी एक मिस्टेक हुई है ना, डी का मान आपने pq रखा होगा। अब देखते हैं, अच्छा यहां पर हमने q छोड़ दिया है ना, pq-1 है, pq-1 था, ये भी pq आ जाएगा, यहाँ pq आ जाएगा, तो 1/2 1 - pq विल बी द राइट आंसर, है ना। इसका आंसर जो है 1/2 1 - pq, तो यहाँ दिया है 1/2 1 - pq, pq माइनस, ये प्लस में है, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी, प्लस में, ये प्लस में, तो ये वाला आंसर इसका राइट आ गया। आफ्टर अरेंजिंग आपका पहला वाला आंसर राइट आ रहा है 1/2 pq+1, ठीक है। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, और प्लस को सॉल्व करने के बाद ये नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद ये क्या हो जाएगा 1/2 pq+1 इसका जो है राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चंस को बनाते हैं, ये बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे इन नेक्स्ट ईयर्स, दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम पेपर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग को पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पी क्यू पदों का आपको योगफल निकालना था, इस तरीके से आपने क्या निकालिया योगफल निकाला, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार बना के देखें तो बन जाएगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ए का मान आपको निकाल लेना है, डी का मान रख करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 2 श्रेणियों के n पदों के योगफल में ये वाला तो मैंने बता दिया था ना, ये तो बता दिए है ना, इसका ये वाला क्वेश्चन हमने उस दिन ही डिस्कस किया, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। 500 और 800 के बीच की संख्या है, हो गया ये भी। ये समांतर माध्य वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग माध्यिका का चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम लोग माध्यिका का चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम उसको डिब्रीफ में, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि यूज होंगे। चैप्टर सांख्यिकी जो चैप्टर है आपका 5th नंबर का चैप्टर है, मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन द फर्स्ट क्लास। वहां पर हमने बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें जिसको आपको कवर करते हुए आगे बढ़ना। वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, तो वहां पर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो r-1 में पद ये वाला करवाना तो कर लेंगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन एक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं और इसमें आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी है जिसमें पीवे पद, क्यूवे पद और आरवे पद क्रमशः ए बी सी है, तो ए पी क्यू माइनस आर प्लस सी पी माइनस क्यू का मान क्या होगा, क्या निकालना है, ए क्यू माइनस आर और सी पी माइनस क्यू का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं, तो वही पीवे क्यूवे और आरवे पद लिखते हैं पहले, समांतर श्रेणी का फर्स्ट ऑफ ऑल हमको राइट करना है पीवा पद, क्यूवा पद और आरवा पद। तो पीवा पद अगर निकालना तो ए प्लस p-1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा आपका ए प्लस q-1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा आपका बी, ए प्लस r-1 इंटू डी बराबर आपका आ जाएगा सी। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3, ये 3 मान निकल गए आपके, ए बी और सी तीनों के हम लोगों ने मान निकाल लिए, ठीक है। अब इसको मैं 1 बाय 1 मेरे को अरेंज करना है। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, ए क्यू माइनस आर और सी पी माइनस क्यू, है ना। अब भाई मेरे को क्यू माइनस आर करना है, तो मैं यहां पर ऐसी कौन सी चीजें करूंगा कि क्यू माइनस आर हो जाए,
क्यू माइनस आर। मेरे को ये इसको टर्म को देखना है कि इसमें ए के मल्टीप्लिकेशन में क्यू माइनस आर दिया है, सी के मल्टीप्लिकेशन में पी माइनस क्यू दिया है। कुछ ना कुछ करके तो मैं ला ही लूंगा, लेकिन ये वैल्यूज लाना पड़ेगा मेरे को, क्यू माइनस आर निकालना पड़ेगा और पी माइनस क्यू। इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में आर दिया है और समीकरण 2 में क्यू दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस करते देखता हूँ कि समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 3 को घटाते हैं, चलो समीकरण 2 में से 3 को घटा दो। समीकरण 2 में 3 को घटाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, इस तरीके से। चलो मैं यही 2 इक्वेशन ले रहा हूँ, तो ए से आपका कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, सॉल्व करने पर, है ना, इसको जब माइनस करके ब्रैकेट कॉमन लेके जब आपने, मैंने डायरेक्ट स्टेप उठा दिया हूँ कि मैंने इस वाले में से इसको माइनस किया, डी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, क्यू माइनस आर बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो क्यू माइनस आर बराबर कितना आ जाएगा, बी माइनस सी, है ना। और क्यू माइनस आर के साथ में क्या है, डी भी मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से आपका डी का मान कितना निकल जाएगा, डी का मान निकल जाएगा कितना, बी माइनस सी बटे क्यू माइनस आर, ये आपका डी का मान निकल गया समीकरण से, है ना। अभी जो मैं करवा रहा हूँ उसी के अनुसार करना है आपको। क्यू माइनस आर निकालना था, क्यू माइनस आर हमको दिख गया सर, हाँ चलो यहाँ पर तो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद में पी माइनस क्यू करना है, तो पी माइनस क्यू कैसे होगा, समीकरण 2 और 1 की हेल्प से क्यू पी माइनस क्यू होगा, है ना, समीकरण 2 और 1 की हेल्प से होगा। तो 2 और 1 में, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, डी बराबर, चलो सॉल्व करवा ही देता हूँ ना मैं, तो क्या लिखा है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर, ए दिया हुआ है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी दिया है, ऐसा कुछ दिया है। यहाँ पर विलोपन लगाइए, यह माइनस हो जाएगा, प्लस यह भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए से ए कटा, पी माइनस 1 प्लस क्यू, जस्ट सेकंड, ये माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस होगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी बराबर ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। 1 में से ए घटा दिए तो पी माइनस क्यू आ जाएगा, तो पी माइनस क्यू बराबर ए माइनस बी, और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डी के, तो डी बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी बटे पी माइनस क्यू। तो डी का मान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर भी डी का मान है, यहाँ पर भी डी का मान है, ठीक है, दोनों तरफ आपके डी के मान निकल गए, ठीक है। तो क्या कर दीजिए, दोनों को बराबर कर देंगे भाई, इसमें भी डी बराबर बी माइनस सी अपॉन क्यू माइनस आर है, इसमें भी डी बराबर ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू है, तो दोनों को बराबर कर दो, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी बटे क्यू माइनस आर, एक वैल्यू ये आ जाएगी, बराबर किसके होगा, ए माइनस बी बटे पी माइनस क्यू के, पी माइनस क्यू के। यहां तक क्लियर है चीजें, है ना, यहां तक आपकी चीजें क्लियर होना चाहिए। इतना अगर आपसे बन जा रहा है तो आप लोग जो चीजें बना सकते हैं। तो बी माइनस सी, यहाँ पर क्यू माइनस आर आ गया। अब करना क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशंस को देखूं तो मेरा ये इक्वेशन आ गया, बी माइनस सी अपॉन क्यू माइनस आर, ए माइनस बी बटे पी माइनस क्यू, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो ये b माइनस सी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, b माइनस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर a माइनस बी इंटू क्यू माइनस आर, इतना हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा ना, a माइनस बी इंटू क्यू माइनस आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो b माइनस सी, अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। तो यहां से समांतर श्रेणी के पीवे आरवे, हाँ कद ए माइनस ए बी और सी दिया हुआ था। अब इसमें से b माइनस सी की जो वैल्यू होगी उसको आपको क्या कर देना है, a का मान निकालना है। अब यहां से हमने d का मान निकाले थे, तो d का मान निकाल के आपको a का मान निकाल लेना है और फिर c का भी मान निकालना है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो एक सेकंड रुक जाइए आप लोग,
कुछ ना कुछ चीजें यहाँ से चेंज होना चालू हो जाएगी। यहाँ तक आपकी चीजें आ गई और पी क्यू और क्यू माइनस आर भी आ गया। अब मिस्टेक कहाँ हो रही है? अब मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करिए बेटा। तो b का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए पहले, फिर इसके साथ। तो चलिए b का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ b p माइनस क्यू, ठीक है, माइनस c p माइनस क्यू, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। इसके बाद में फिर इधर मल्टीप्लीकेशन का हो तो a q माइनस आर माइनस b q माइनस आर, ऐसा लिख सकता है ना। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा। फिर यहां से अगर आप b का मल्टीप्लीकेशन करना चालू कर दिए तो बी क्यू सॉरी बी पी माइनस बी क्यू माइनस सी पी माइनस सी पी प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू माइनस आर है तो ए क्यू माइनस ए आर के माइनस बी क्यू प्लस बी आर के। ठीक है, अब यहां से जो जो चीजें सिमिलर है उनको काटते जाइए। जैसे यहाँ पर बी क्यू है तो ये बी क्यू से ये बी क्यू कट जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई बेटा आपकी इस क्वेश्चन में, इसको यहाँ तक आप सॉल्व करिए, है ना। इसके आगे का मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके। इसको यहाँ तक आप नोट करिए, इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको। बी माइनस सी बटे तो कहाँ पर मिस्टेक हो रही है? बी माइनस सी बटे क्यू माइनस आर। कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर होल्ड करिए बेटा आप लोग, इस क्वेश्चन को यहाँ पर होल्ड करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा बता दूंगा चीजें आपको। इसको यहाँ तक हम लोग अभी होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हमको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ ना कुछ यहाँ मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में मैं इसको पूरा ब्रीफ में और डिस्कस कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही बनेगा। लास्ट स्टेप के बाद आपकी कोई ना कोई चीजें मिसिंग है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो इसको करते हैं आगे। 81 नंबर ये क्वेश्चन, अब ये समांतर श्रेणी का है, इसमें आपको चीजें दी हुई है, अनुपात दिया। ये क्वेश्चन आई थिंक बता दिया था मैंने, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये जो न्यू टाइप के फॉर्म में आ रहे हैं, तो 1/p प्लस 1/क्यू प्लस आर और 1/p प्लस क्यू समांतर श्रेणी में हो, तब क्या समांतर श्रेणी में क्या होते हैं? ये सारी चीजें दी हुई है, इसके अनुसार हमको क्वेश्चन बनाना, तो ये आप लोग को बना लेना है, ठीक है। 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं जिनकी हेल्प से अभी हम जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अब कुछ नए क्वेश्चन करते हैं, वो वाला जो क्वेश्चन है मैं उसको कल बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो उसमें और ब्रीफ में डिस्कस करके उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें बोला है, देखिए, किसी चतुर्भुज के कोण का समांतर श्रेणी में, कोई एक चतुर्भुज है इसमें समांतर श्रेणी में है, तो और उसका सर्वांतर 10 डिग्री है, तो चतुर्भुज का महत्तम कोण क्या होगा? ठीक है भाई, चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें बोला है कि उसका सर्वांतर 10 है, उसका सर्वांतर 10 है, तो भाई कोण किस तरीके से होंगे? उनका योग में होंगे ना। समांतर श्रेणी के टोटल पदों का योगफल अगर मैं बताऊं, मतलब सॉरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज ये हो गया, चतुर्भुज पहला कोणीय है, दूसरा कोणीय है, तीसरा कोणीय है, चौथा कोणीय। चारों कोणों का योग की बात करो 360 डिग्री होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहां पर आपको सर्वांतर d बराबर दे दिया 10, सर्वांतर d बराबर कितना दे दिया? 10। तो अगर मैं समांतर श्रेणी के पहले पद को अगर a मानूं तो दूसरा पद a प्लस 10 हो जाएगा, तीसरा पद a प्लस 20 हो जाएगा और चौथा पद a प्लस 30 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा, सभी को जोड़ने पर मेरा कितना आएगा? 180 आएगा। सॉरी 180 नहीं, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 होता है ना, 360 हो जाएगा। मेरे को ए का मान निकालना है, मेरे को ए का मान निकालना है, और महत्तम कोण निकाल दो। महत्तम सबसे बड़ा कोण ये, इसका मेरे को मान निकालना है।
कुछ इस तरीके से हुआ है, मैंने समांतर श्रेणी बना लिया। भी सभी को जोड़ दो, बराबर कर दो 360 के, है ना। सभी को जोड़ के बराबर कर दो किसके, 360 के। देखिए a+10 प्लस a+20 प्लस a+30 बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो 2a 3a 4a 4a प्लस कितना हो जाएगा, 10 20 30 30 और 20 50 और 10 60 बराबर 360। ठीक है, तो 4a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 360 बटे सॉरी -60। ठीक है, 4a बराबर आपका हो जाएगा 60 में 300 बचेगा, है ना। फिर a का मान अगर मैं निकालूं तो a बराबर आ जाएगा आपका 360, सॉरी 300 आया, बचा है ना आपका, कितना बचा है, 300 बटे 4, कितने बार में जाएगा, 4 7 28, 4 पंचे 20। ए का मान आपका कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। ए का मान आपका 75 आया। तो ए का मान कौन सा होगा, 75 कोण, महत्तम कोण बोला है ना, महत्तम कोण बोला है तो 75 में क्या जुड़ जाएगा, 30। महत्तम मतलब सबसे बड़ा कोण, है ना। तो सबसे बड़ा कोण क्या है, a+30 ही होगा। तो a+30 अगर मैं करूं, a+30 तो 75 धन 30 कितना होता है, 5 7 और 3 10, 105। 105 आपका इससे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यूज करेंगे इस टाइप की मेथड। अगर आपको बेसिक पता है 11 12 9 10 के बेसिक, तो आप लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। सबसे पहले हमने सभी को ऐड कर दिया, हम जानते थे ये चीज, हम जानते थे। जानने के बाद हमने पूरा इसको सॉल्व करना कोशिश किया, सॉल्व करने से हमको चीजें बन गई, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सॉल्व करके बना लिया, ठीक। के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वैसे ही देखिए, सरल रेखी आकृति के अंतर कोण समांतर श्रेणी में है, जब छोटा कोण 88 और सर्वांतर डी, तो भुजाओं की संख्या बैठती है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को देखना है, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बना के देखना है। फिर यहाँ पर बोला यदि दो राशियों के 7 और 17 के बीच समांतर माध्य है, पांचवें पद का माध्य 27 है, तो इसको भी हम लोग ये माध्य वाला देख लेंगे जब सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी में हम इनको कवर कर लेंगे। जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताया वो इंपॉर्टेंट है ना। अभी देखिए, इसमें आप ये वाले टाइप का क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें बोला है करनी 2 करनी 8 करनी 18, ये वाला क्वेश्चन करते हैं और फिर समांतर श्रेणी के चैप्टर को एंड करते हैं। क्योंकि इसमें मैंने जितने क्वेश्चंस करवाया, जो एएमपी क्वेश्चन करवाया, जिनकी हेल्प से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक श्रेणी दी हुई है, करनी 2 प्लस करनी 8 प्लस करनी 18, कहां तक, 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 24 पदों का योग ज्ञात, ठीक है। 24 पदों तक का योग ज्ञात करना। इसको क्या मैं करनी 2 को, अगर मेरे करनी 8 लिखा है तो मैं इसको 2 करनी 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता ना। करनी 8 को मैं 2 करनी 2 लिख सकता हूँ। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है, लेकिन ये वर्गमूल है तो वर्गमूल से केवल 4 ही बाहर निकलेगा, 2 अंदर बच जाएगा। वैसे ही 18 है, 2 करनी कितना बचेगा अंदर, यहाँ नहीं, 3 करनी 2 बच जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18, है ना, 9 दूनी 18, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसको आप लिखेंगे 3 गुणित 2, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ती जाएगी चीजें। तो 1 बाय 1 जो है चीजें इसी फॉर्म में जो है आपकी आगे बढ़ती जाएगी। जस्ट अ सेकंड बेटा, 1 बाय 1 फॉर्म में इस तरीके से बढ़ती जाएगी। अब यहां से आपको क्या करना है, करनी 2 को कॉमन ले लेना है। करनी 2 आप यहां से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 2 3 प्लस ये डैश 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 करते करते आगे, ठीक है। तो करनी 2 1 + 2 + 3, इस तरीके से अब ये मैंने इसको इस तरीके से फॉर्म में अरेंज कर लिया। करनी 2 को जैसे का वैसा रखिए, ये आपकी एक समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी का योग निकाल लो। ए बराबर दे दिया 1, डी बराबर दे दिया 1, 24 पदों का तक निकालना है ना। करनी 2 को मल्टीप्लीकेशन में रखिए, जो भी आंसर आएगा उसके साथ करनी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरे आंसर तो करनी 2 में ही है ना, तो करनी 2 का आपने निकाल लिया, ए का मान रख दो। चलो अब इसको बनाते हैं, है ना। तो n/2 24 बटे 2, 2 गुणित 1 धन b का मान 1 है, ठीक है। तो करनी 2 गुणित ये 12 बार में जाएगा, ये 2 धन 1 3, 12 दूनी 24 12 36, तो करनी, अच्छा कहाँ गलती हो रही है, अच्छा 2, पहला पद 1 धन 1, 2 धन 3,
भारतीय 36 कहाँ पर मिस्टेक की हमने, 2a प्लस एन माइनस 1 टू डी। चलिए, क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लगाने में मिस्टेक किया ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का मान 1 है तो n माइनस n अपॉन 2 होता है, n अपॉन 2 मतलब 24/2 प्लस 2 गुणित 1 n माइनस 1, 24 माइनस 1 इंटू डी कितना होता है आपका 1। ठीक है, तो करनी 2 गुणित 12, ये 12 बार में जाएगा, ये 2 24 में से 1 गया 23, 23 गुणित 1 तो 12 धन 23 आ गया, है ना, 12 धन नहीं 12, सॉरी सॉरी जल्दी जल्दी में ना कुछ मिस्टेक्स हो जाए, ये 2 आ जाएगा आपका, ये 23 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अब आपका सॉल्व होना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्या होता है कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग भी मिस्टेक्स करते हैं, इंसान है, इंसान से ही गलतियां होती, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको बस देखते जाना मेथड्स में। मैंने n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो करनी तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 12, ये 25, 25 गुणित 12 करो, तो 25 गुणित 12 करोगे तो 25 दाम 250 होता है, और इसमें 12 का गुणा करोगे तो 12 पंचे 60 के 0, हासिल का आया कितना 6, 12 दिन 24 और 6 300, तो 300 आ जाएगा, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 300 करनी 2, 300 करनी तो आपका राइट आंसर यहाँ दिया हुआ है क्या, हाँ सर 300 करनी तो पहले ही ऑप्शन दिया, तो 300 करनी दो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज करके बनाना पड़ता है। समांतर श्रेणी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वैसे तो इजी लेवल पे आता है पीएटी के एग्जाम में, बट इस तरीके से हमको अरेंजमेंट करके बनाना पड़ता है। वी हैव टू अरेंज ऑल द प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर सॉल्व, जस्ट अ सेकंड, ओके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ एन पद में, तो ये आपको बना लेना है ना, अब ये सारे इजी क्वेश्चन है। पीवा पद दिया है, क्यूवा पद, तो पी प्लस क्यूवा पद क्या होगा, है ना, पी प्लस क्यूवा पद आपको निकाल लेना है वहां से डायरेक्टिव वैल्यू पुट करके। तो ये कुछ क्वेश्चन तो इनको बना लेना है, उसके बाद तो हम लोग जो है जब रिवीजन की क्लासेस करेंगे जब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ आपका जो है बेटा समांतर श्रेणी का चैप्टर कंप्लीटली खत्म होता है। समांतर श्रेणी वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। उसमें से देखिए 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप एनवा पद निकालने बोलेगा, दूसरा एन पदों का योगफल निकालने बोलेगा, और 3 पद दिए हुए, तो 3 पद में बी बराबर ए प्लस डी, सॉरी ए प्लस बी, सॉरी सी अपॉन 2, उस फॉर्मूले का यूज करके आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको 1 बाय 1 क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। तो यू विल बी सॉल्व द एवरीथिंग। अब वो जो एक प्रॉब्लम छूटा हुआ है, एक जो क्वेश्चन छूटा हुआ है, मैं उसको बता दूंगा कल की क्लास में, उसमें एक माइनर मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसको मैं देख लेता हूँ और मैं आपको बता दूंगा। तो आज हम लोगों ने समांतर श्रेणी कंप्लीट कर लिया है। जिन भी बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो दे कैन ज्वाइन द कोर्स विद, है ना, और जो भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7610622042 हमारा नंबर है, उसमें आप लोग कॉल करिए और ज्वाइन करिए जल्द से जल्द कोर्सेज को और स्टार्ट करिए पढ़ाई को। ठीक है, थैंक यू। और ऑफलाइन बैचेस भी हमारी रनिंग है, तो ऑफलाइन में भी आकर के आप एडमिशन ले सकते हैं।